अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स ईमान की मिठास तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वो दूसरे शख्स से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में वैक्सीनेशन का आगाज। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में रियासती वजीर ने टीका अंदोजी का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि मरहलावार टीका अंदोजी मुहिम जारी रहेगी। डिचपल्ली में बाजरेडी गोवर्धन के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। 1 करोड़ 30 लाख मालियती 130 चेक तकसीम किए गए। मुल्क की सबसे अनोखी स्कीम बीआरजी का बयान। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की शादी की 25वीं सालगिरह। सरकारी दवाखाना बोधन में फलों की तकसीम। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने एमएलए और इनके अहलिया की अवामी खिदमत की जबरदस्त सताइश की। कोटगिर और पोतंगल में 18 जनवरी को वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पहले मरहले में तिब्बी अमले और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। इंतजामात को खतयत दी जा चुकी है। कोटगिर मेडिकल ऑफिसर का बयान। अब खबरें तफसील से। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। तिब्बी अमले को टीके दिए गए। इस मौके पर एहतियाती इक़दाम किए गए। एक खुसूसी ऑब्जर्वेशन वार्ड कायम किया गया और एम्बुलेंस को भी चौकस रखा गया। ताहम किसी को रिएक्शन होता नजर नहीं आया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में आज बड़े पैमाने पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का आगाज किया गया और बड़ी तादाद में तिब्बी अमले को टीके दिए गए। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के अलावा निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और दीगर मौजूद थे। निजामाबाद में पहले मरहले में तिब्बी अमले को टीके दिए जाएंगे और इसी तरह जिला भर में 15,000 अफराद का निशाना मुकम्मल किया जाएगा और फिर दूसरे मरहले में 8,000 अफराद को टीके दिए जाएंगे। इसी तरह दूसरे मरहले में सहाफियों को भी टीके देने की तजवीज रखी गई है। कोरोना का टीका लेने के बाद इसके असरात का जायजा लिया जा रहा है। जिले के तमाम 6 वैक्सीनेशन मराकिज पर एक ऑब्जर्वेशन वार्ड कायम किया गया है और मुज़िर असरात की सूरत में एंटी रिएक्शन किट्स तैयार रखे गए हैं और साथ ही एम्बुलेंस को भी चौकस रखा गया है। जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में बेशुमार सहूलतों को यकीनी बनाया गया। जिला भर में कहीं कोई हंगामी सूरत हाल रुनुमा होती है तो उसको जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को भी लाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ खुसूसी वार्ड कायम किया गया है। रियासती वजीर ने ऑब्जर्वेशन रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया कि रियासती हुकूमत अवाम की सहूलत के लिए और अवाम को कोविड-19 के खतरात से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन का इंतजाम किया है। जल्द ही वैक्सीनेशन मराकिज में इजाफा किया जाएगा और बड़े पैमाने पर टीका अंदोजी की जाएगी। डिचपल्ली मंडल मुस्तखर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का आगाज। पहला टीका आंगनवाड़ी टीचर सुशीला को दिया गया। निजामाबाद रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने टीका अंदोजी मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया और टीका देने के प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भारी मिकदार में वैक्सीन फराहम की जा रही है। डिचपल्ली मंडल मुस्तखर पर वाक़े क्लस्टर हॉस्पिटल में आज निजामाबाद रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की टीका लगाने की मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। वह इस वक्त मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे और इनके हमरा एमएलसी वीजी गौड भी मौजूद थे। डिचपल्ली में सबसे पहला टीका आंगनवाड़ी टीचर सुशीला को दिया गया। इस मौके पर थोड़ी देर तक इस खातून टीचर को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, लेकिन इसके कोई मुज़िर असरात रोनुमा नहीं हुए, जिसके बाद बाज़ाब्ता तिब्बी वर्कर्स को वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने रियासत तेलंगाना में भारी मिकदार में वैक्सीन की फराहमी पर रियासती वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। साथ ही इस वैक्सीन को तैयार करने वाली ब्यूटेक्स फार्मा कंपनी की इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ गोविंद, आरडीओ रवि, डिप्टी डीएमएनएचओ दासरी इंद्रा, तहसीलदार वेणुगोपाल, एमपीडीओ सुरेंद्र, जोनल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बापूराव और दीगर मौजूद थे। ధైర్యంగా ఉండాలా, ఎప్పటిలాగా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలా,
ఎప్పటిలాగా వ్యవహారం చేస్తే జాగ్రత్త మనం ఇతరులు మన తెలంగాణలో పూర్తి స్థాయిలో మరి ఇతర రాష్ట్రాల్లో అయితే మహారాష్ట్రలో కానీ మరి ఇతర రాష్ట్రాల్లో అయితే వేల సంఖ్యలో లక్షల సంఖ్యలో వ్యాధిగ్రస్తులు అయితే మన దగ్గర మరి దాదాపు తక్కువ సంఖ్యలో మరి వ్యాధి బారిన పడినటువంటి వాళ్ళు మన దగ్గర కనపడ్డారు. దానికి ముఖ్య కారణం మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకున్నటువంటి చొరవ అని చెప్పి ఈ కారణం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, इंतमुंदे मेडिकल ऑफिसर गारु चेप्पारु बोधन सरकारी दवाखाने में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। सबसे पहले दवाखाने के सिक्योरिटी गार्ड को टीका दिया गया और थोड़ी देर तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जेडपी चेयरमैन ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि अवाम को भी ये टीका मुफ्त में दिया जाए। कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमत सरगर्म हो चुकी है और 16 जनवरी यानी आज से मुल्क भर में वैक्सीन की टीका अंदोजी शुरू की गई। बोधन हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। सबसे पहले बोधन सरकारी दवाखाने के सिक्योरिटी गार्ड महेंद्र को टीका दिया गया और थोड़ी देर तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन ने बात करते हुए बताया कि ये टीका अंदोजी मुहिम मरकजी और रियासती हुकूमत के इश्तिराक से चलाई जा रही है। दोनों ही हुकूमतें अवाम के मफाद में इस टीका अंदोजी मुहिम को बड़े पैमाने पर चलाना चाहते हैं, लेकिन पहले मरहले में महदूद अफराद को ही ये टीके दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल बोधन में एक दिन में सिर्फ 30 अफराद को ही टीका दिया जाएगा। यह सिलसिला 18 जनवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिले में वैक्सीनेशन के सिर्फ 6 मराकिज कायम किए गए हैं, लेकिन जल्दी इन मराकिज में इजाफा किया जाएगा। जेडपी चेयरमैन ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन को ये टीका मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन आवाम को इसकी कीमत अदा करनी होगी। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि आवाम को भी ये टीका मुफ्त में दिया जाए। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो और दिगर कायदीन आवाम से पहले टीका नहीं लेंगे। इस मौके पर इनके हमरा बोधन बल्दिया चेयरपर्सन तुम पद्मावती, आरडीओ राजेश्वर, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट अनापूर्णा, जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव और दीगर मौजूद थे। బాగానే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగానే అయితే ఉన్నారు. టెన్షన్ ఏం లేదు, తీసుకోవచ్చు, అందరు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏం పేరు? మహేంద్ర. మళ్ళీ ఈ సెంటర్స్ కూడా 18 నుంచి ప్రతి ఒక్క పిహెచ్లో డిస్ట్రిక్ట్ లో 6 సెంటర్స్ 42 సెంటర్ తీసుకొస్తుంది. అట్లాగే 30 మందిలో 100 వరకు ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ పెంచుతూ టోటల్ అందరికి కవర్ చేయాలని, తర్వాత ఈ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కాగానే 50 ఏళ్ళ నిండిన జబ్బున్న 2 ఏళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతూ, మరి ఇంత మంచి సందర్భం మనందరినీ పునర్జన్మ వచ్చినట్టే భయపడవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మరి నాకు ఏదైతే ఈ హాస్పిటల్ చైర్మన్గా నన్ను పిలిచి చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచి లాక్డౌన్ ఇనాగ్రేట్ చేయిస్తున్నందుకు అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, ప్రతి ఒక్కరికి హాస్పిటల్ సిబ్బందికి ఫెస్టివ్ మీడియా సేవలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की शादी की 25वीं सालगिरह सरकारी दवाखाना बोधन में इनके हामियों ने फलों की तकसीम अमल में लाई। प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और इनकी अहलिया की खिदमत की जबरदस्त सताइश की। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की आज शादी की 25वीं सालगिरह है। इस मौके पर टीआरएस कायदीन की जानिब से सरकारी दवाखाना बोधन में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और इनकी अहलिया आयशा फातिमा को अवाम में जबरदस्त मकबूलियत हासिल है, क्योंकि दोनों ही मियाँ बीवी हमवक्त अवामी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। ये रियासत की सियासत का शायद वाहिद जोड़ा है जो खुलकर और अवाम में घुल मिलकर अवामी खिदमत अंजाम देता है। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनके हाथों भी फलों की तकसीम अमल में आई। जेडपी चेयरमैन ने भी एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और इनकी अहलिया आयशा फातिमा की जबरदस्त सताइश की और इनको रियासत का सबसे मुनफरिद जोड़ा करार दिया और कहा कि ऐसा बहुत कम होता है कि शौहर के साथ साथ बीवी भी अवामी खिदमत करती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वबा ने संगीन सूरत हाल पैदा कर दी थी और लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था। इस लॉकडाउन की वजह से हजारों लोग माशी मुश्किलात का शिकार हो गए थे। इस नाजुक मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने फारग दिलाना खिदमत अंजाम दी
और परेशान अवाम की दाद रसी की। इनमें खाने और राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इसी तरह इनकी अहलिया आयशा फातिमा भी सरगर्म हुई और परेशान हाल खवातीन की मुमकिना मदद की और इनके बच्चों के लिए दूध फराहम किया। लॉकडाउन की वजह से हामिला खवातीन गोद भराई की रस्म से महरूम थी। इस मौके पर आयशा फातिमा ने सैकड़ों खवातीन की गोद भराई करवाते हुए लोगों में खुशियां बांटी। इसी तरह संक्रांति त्योहार के मौके पर बोधन हल्के असेंबली के तमाम मंडलों और बोधन मुस्तखर पर रंगोली के मुकाबले मुनक्किद किए और इनाम याफ्ता खवातीन के अलावा दीगर खवातीन को भी तोहफे पेश करते हुए लोगों में त्योहार के मौके पर भरपूर खुशियां बांटी। जेडपी चेयरमैन ने कहा कि दोनों ही मियाँ बीवी की जितनी तारीफ की जाए कम है और इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। इस मौके पर बोधन बल्दिया चेयरपर्सन तुम पद्मावती, जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, काउंसलर शरद रेड्डी और दीगर मौजूद थे। కులాలకు మతాలకు అతీతంగా, ఎందుకంటే ఇది సెక్యులర్ స్టేట్ నేను చూశాను. మరి మేడం ఏమో ఒక సైడు మా మేడంలతోని, మా జడ్పీ వైస్ చైర్మన్, మా మున్సిపల్ చైర్మన్, మా ఎంపీపీలు, మా జడ్పీటీసీతోని మరి ముగ్గుల పోటీలు ఆడడము, బతుకమ్మలు, బోనాలు, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో ముందుంటున్నది. కాబట్టి అట్లాగే గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా శ్రీమంతం చేయడము ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంది. మరి అట్లాగే ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అన్ని అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో మరి వివిధ శాఖలకు చెందిన మంత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి మరి అభివృద్ధి ఫండ్స్ తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. నేను చూశాను మొన్న హింసలో విఠలేశ్వర టెంపుల్ అంటే 2 కోట్లు కేటాయించేసిండు, మార్చిలోపు కంప్లీట్ వర్క్ చేస్తారు. డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే కులాలకు మతాలకు అతీతంగా పోతున్నారు. కాబట్టి మరి ఈ నియోజకవర్గము ఇంకా అభివృద్ధిలో ముందుండాలని నేను అడిగాను. మనము ఈరోజు చేసుకున్న వ్యాక్సినేషన్ ఇక్కడ అన్నప్పుడు మరి నాది మ్యారేజ్ డే ఉంది అన్నగారు, మీరు వెళ్ళి చేయండి, సక్సెస్ఫుల్ చేయండి, మన వాళ్ళందరికీ చెప్తా, వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు. అందరు ఐక్యంగా వచ్చి మరి ఇటు వ్యాక్సినేషన్ సక్సెస్ చేయడం జరిగింది. అటు మరి పెళ్లి రోజు 25 సజిత సిల్వర్ జూబ్లీ చేసుకుంటున్నందుకు నిజామాబాద్ జిల్లా యాజ్ ఏ జడ్పీ చైర్మన్గా జిల్లా ప్రజల తరఫున, బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజల తరఫున, అధికారులు అందరి తరఫున మరి వారికి నా హృదయపూర్వక వివాహ शुभाकांक्षल धन्यवाद తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
डिचपल्ली मंडल मुस्तखरपुर तहसील ऑफिस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन के हाथों तकसीम। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए मालियती 130 चेक इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए गए। उन्होंने इन स्कीमात को मुल्क की सबसे मुनफरिद और बेमिसाल स्कीमात करार दिया। डिचपल्ली मंडल मुस्तखर पर वाक़ तहसील ऑफिस में एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें निजामाबाद रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इनके हाथों 1 करोड़ 30 लाख रुपए मालियती 130 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में एमएलसी वीजी गौड़ भी शरीक थे। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी रियासती हुकूमत की अहम स्कीमात है। इससे हजारों खानदान इस्तेफादा कर रहे हैं और कई लड़कियां अब खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। ये गरीब लड़कियों को रियासती वज़ीर आला केसीआर का अहम तरीन तोहफा है, जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। ये स्कीम रियासती वज़ीर आला ने रियासत की गरीब लड़कियों को आशीर्वाद देने के लिए मुतारुफ करवाई है। ये स्कीम इंतहाई कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत दीगर शोबेजात में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने बताया कि मंचिपा तालाब के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, जिससे इस तालाब को जबरदस्त तरक्की दी जाएगी और अतराफ के सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी की सैराबी यकीनी होगी, जिससे किसान तबके को जबरदस्त राहत मिलेगी और भारी फायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि बेशुमार तरक्याती कामों के बावजूद बाज़ मफाद परस्त सियासी जमातें टीआरएस को बदनाम करने की कोशिश करती है, जिनको अवाम ही मुनासिब जवाब देगी। కుటుంబాలకు పేద కుటుంబాలకు ఆదుకోవాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతోనే మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు వారు స్వయంగా ఉద్యమం నడిపించినప్పుడు అక్కడ వరంగల్ జిల్లాలో తాను స్వయంగా అనుభవపూర్వకంగా 1 లక్ష రూపాయలు కూడా లేకుండా పెళ్లి చేయాలంటే ఎంత బాధపడు। कोटगिर और पोतंगल मंडल के लिए 18 जनवरी को वैक्सीनेशन का आगाज होगा। पहले मरहले में कोटगिर के 33 और पोतंगल के 201 अफराद को टीका दिया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को खतैयत दी जा चुकी है और एहतियाती इकदाम भी किए गए हैं। कोटगिर मेडिकल ऑफिसर का बयान। कोटगिर मंडल मुस्तखर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 18 जनवरी से कोविड-19 के वैक्सीनेशन का आगाज किया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियों को खतैयत दी जा चुकी है। इन इंतजामात का आज मेडिकल ऑफिसर बागेरेड्डी ने जायजा लिया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मंडल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समिता ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि 18 जनवरी से वैक्सीनेशन का आगाज होगा और इस मरहले में तिब्बी वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। टीका अंदोजी के लिए जिनके नाम आ चुके हैं, इनको एक मैसेज आएगा, वो अपने आईडी कार्ड और एक अदद फोटो के साथ मरकज पर हाजिर हो। उन्होंने बताया कि टीका देने के बाद टीका लेने वाले को 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा और उसके बाद उसको जाने की इजाजत दी जाएगी। इस सिलसिले में एक ऑब्जर्वेशन वार्ड भी कायम किया गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो फिलफौर तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अद्वियात मौजूद है, लेकिन अगर सूरत हाल ज्यादा ही बिगड़ गई तो मुताल्लिका फर्द को बोधन सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए एम्बुलेंस तैयार रहेगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए जिन अफराद का निशाना मुकर्रर है, इनमें 33 कोटगिर मंडल के हैं और 201 पोतंगल मंडल के हैं। इस मौके पर डॉक्टर विद्या पोतंगल मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद थी। ఇక్కడ పిఎస్సి పొతంగల్లో వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాంలో అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయని చూడడానికి ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి వచ్చాను। ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చాలా బాగా చేశారు। వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అక్కడ ఉంటుంది, అన్నీ చూసాము। కాబట్టి మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు, ఎలాంటి ప్రాబ్లము లేదు। కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేవన్నా ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగదు। అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఇక్కడ చాలా బాగున్నాయి అని ప్రజలకు తెలుపుతున్నాను। మన దగ్గర కోటగిరి కానీ పొతంగల్లో కానీ 18th రోజు మండే జనవరి రోజు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇనాగ్రేషన్ అవ్వబోతుంది। అయితే దీనికి ఏంటంటే మనకు 1 డే బిఫోర్ సండే రోజే ఎవరైతే బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, మీరు ఫలానా చోటుకి పొతంగల్ కానీ కోటగిరి ఆ రోజు వెళ్ళి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలని। వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు ఒక ఫోటో ఐడి కార్డ్ తీసుకొని రావాలి। వ్యాక్సినేషన్ జరిగాక ఒక 30 మినిట్స్ మనము అబ్జర్వేషన్ రూమ్లో ఉంచుతాము। ఏమన్నా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తే మనకి ఇన్స్టెంట్గా ఇవ్వడానికి డ్రగ్స్ అన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి। ఇంకా కాకుండా ఇంకా సపోజ్ మోస్ట్లీ రేర్ ఎవరికైతే రాదు కానీ అట్లా ఏమైనా ఉంటే ఒక అంబులెన్స్ అందుబాటులో ఉంటుంది। మన దగ్గర ఇప్పుడు ఒకటి ఆర్బీఎస్కే వెహికల్ ఉంది, దాంతో మనము ఏరియా హాస్పిటల్ బోధన్కి వాళ్ళని పంపిస్తాము।
केजीबीवी के गैर तदरीसी अमले का आईएफटीयू की क़यादत में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। आईएफटीयू कायद सुधाकर ने कहा कि इन वर्कर्स से 13 घंटे खिदमत ली जाती है और बदले में हकीर तनख्वाह दी जाती है, जो इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे और मखलूत जायदादों को पुर करने का मुतालबा किया। केजीबीवी वर्कर्स ने आज आईएफटीयू की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर आईएफटीयू जिला कायद सुधाकर ने बात करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने सरकारी महकूमेजात में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन और वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे का वादा किया था, मगर अब तक किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। बिलखुसूस केजीबीवी के गैर तदरीसी अमले की तनख्वाहें इंतहाई कम है। महंगाई के इस दौर में इनका जिंदगी गुजारना मुश्किल साबित हो रहा है, लिहाजा नॉन अमले की तनख्वाहों में फिलफौर इजाफा किया जाए और साथ ही केजीबीवी में मौजूद मखलूत जायदादों को पुर किया जाए। उन्होंने कहा कि केजीबीवी वर्कर्स मुसलसल 13 घंटे काम करते हैं। इनकी मुलाजिमत गैर यकीनी है, मगर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये वर्कर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। लिहाजा शदीद ज़हनी तनाव काम में खलल पैदा करता है। लिहाजा रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन वर्कर्स को राहत फ्राहम करे और इनकी तनख्वाहों में फौरी इजाफा करे। बसूरत दिगर सुधाकर ने रियासती हुकूमत को इंतबा दिया कि इन मुतालिबात को लेकर आईएफटीयू की क़यादत में रियासत गिर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో నడుస్తున్న అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో అతి తక్కువ వేతనాలకు పనిచేస్తున్నది కేవలం కేజీబీవీ నాన్ టీచింగ్ వర్కర్లు మాత్రమే అని చెప్పేసి బాధాకరంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఈరోజు ఉదయం 5:30 నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు వాళ్ళ కుటుంబాలను త్యాగం చేసి మొత్తం కేజీబీవీలకు అంకితం అవుతున్న వర్కర్లకి నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి కేవలం 6,000 7,500 వేతనాలు మాత్రమే ఇస్తూ ఉన్నారు। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే వేతనాలు పెంచుతామని చెప్పేసి ప్రకటన చేశాడో ఈ వేతనాల పెంపు అనేది కేజీబీవీ స్కూళ్ళ నుండే స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము ప్రధానంగా తెలంగాణ ప్రగతిశీల నాన్ టీచింగ్ అండ్ వర్కర్ల యూనియన్ ఐఎఫ్టీయూగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। త్వరలో ఈ డిమాండ్తోని చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమాన్ని కూడా మేము చేయబోతా ఉన్నాం। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। जिले में वैक्सीनेशन का आगाज। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में रियासती वजीर ने टीका अंदोजी का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि मरहलावार टीका अंदोजी मुहिम जारी रहेगी। डिचपल्ली में बाजरेडी गोवर्धन के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। 1,30,00,000 मालियती 130 चेक तकसीम किए गए। मुल्क की सबसे अनोखी स्कीम बीआरजी का बयान। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की शादी की 25वीं सालगिरह। सरकारी दवाखाना बोधन में फलों की तकसीम। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने एमएलए और इनके अहलिया की अवामी खिदमत की जबरदस्त सताइश की। कोटगिर और पोतंगल में 18 जनवरी को वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पहले मरहले में तिब्बी अमले और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। इंतजामात को खतयत दी जा चुकी है। कोटगिर मेडिकल ऑफिसर का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।